क्लास 9th साइंस चैप्टर 15 नेक्स्ट पैराग्राफ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है कुक्कुट या मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक fowl for egg production and chicken meat. Therefore, improved poultry breeds are developed and formed to produce layer from egg and broiler from meat. Poultry farming is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat. कि जो अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। कुक्कुट पालन में जो उन्नत मुर्गी की नस्लें, ब्रीड यानी नस्लें, उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है और अंडे देने के लिए लेयर मुर्गी या का पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्लॉयलर को पाला जाता है। ब्लॉयलर को पाला जाता है मांस के लिए और अंडे देने के लिए लेयर मुर्गी को का पालन किया जाता है। उसके बाद द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियंस for example SL and foreign exotic, for example Leghorn breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable traits। कि जो अब इन निम्नलिखित गुणों के लिए एक नई जो ब्रीड है, नई जो नस्लें हैं, उनको वो क्या करी जाती है, विकसित की जाती है। तो नई किस्मों को बनाने के लिए जो देसी किस्म है जैसे एसिल और विदेशी जैसे कि लेगहॉर्न, इन किस्मों का यानी कि देसी और विदेशी जैसी किस्मों का क्या करा जाता है, नस्लों का संकरण कराया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, जिससे कि क्या होता है, नई जो गुणवत्ता की जो किस्में हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स की चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता वाली मुर्गी हमको प्राप्त होती है। दूसरा ड्राफ्ट ब्लॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, और छोटे कद के जो ब्लॉयलर जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक कमर्शियल यानी व्यावसायिक उत्पादन हेतु ये जो संकरण कराया जाता है। इसी प्रकार समर अडेप्शन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, और गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, देखभाल में जैसे कम खर्च की आवश्यकता। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स, चीपर डाइट फॉर formulated using agricultural by प्रोडक्ट्स, कि अंडे देने वाले ऐसी क्षमता वाले जो बर्ड्स हैं जो कृषि उत्पादन से प्राप्त जो सस्ते रेशे वाले आहार का ये उपयोग कर सके। मतलब उनमें अंडे देने वाले की क्षमता अधिक हो और जो कम सस्ते रेशे का उपभोग कर सके हैं, ऐसे हमको
नस्लें ऐसे जब संकरण कराया जाता है तो हमको इन गुणवत्ता वाली ये जो मुर्गी है वो हमको प्राप्त होती है। उसके बाद एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन की जो अंडा और बॉयलर प्रोडक्शन यानी कि अंडों तथा ब्लोरल का उत्पादन। ब्लोरल चिकन्स आर फेड विद द विटामिन रिच इज सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। कि जो ब्लोरल चूजों का अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी एंड टू मेंटेन feathering and carcass quality. They are produced as a broiler and sent to market for meat purpose. कि इनके जो पंख हैं इनकी वृद्धि दर को कम करने के लिए और इनके जो पंख और मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। जो ब्लोरल के रूप में उत्पादित किया जाता है और मांस के प्रजनन के लिए इनको क्या करा जाता है, मार्केट में सेंड किया जाता है यानी मार्केट में विपणन किया जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट। दीज इंक्लूड maintenance of temperature and hygiene condition in housing and poultry feed as well as prevention and control of disease and pests। कि मुर्गी पालन के अच्छे प्रोडक्शन के लिए अच्छे उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनकी जो अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजीन कंडीशन ऑफ हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड। इसके अंतर उनके आवास में उचित ताप और स्वच्छता का निर्धारण करके जो कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। उनके फीड यानी आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है इसके साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट और पीड़कों पर नियंत्रण और उनके बचाव, बीमारी से बचाव भी शामिल है। द हाउसिंग nutritional and the environment requirement of broiler are somewhat different from those of egg layer. The ration daily food requirement for broiler is protein rich with adequate fats. The level of vitamin A and K is kept high in the poultry feed। कि जो अब इनके जो बचाव करना पीड़कों पर नियंत्रण और उनका बचाव करना शामिल है। इसके अलावा ब्लोरर के जो आवास है, हैबिटेट मतलब आवास और पोषण पर्यावरणीय जो अवस्थाएं हैं, अंडे वाले जो कुक्कुट में कुछ भिन्न होती हैं। जैसे ब्लोरर को आहार के लिए क्या दिया जाता है, प्रोटीन और वसा की मात्रा उसमें अधिक होती है, ऐसा आहार दिया जाता है। और कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है।
Poultry pearl suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasite, as well as from nutritional deficiencies. These necessitate proper cleaning, sanitization and spraying of disinfectants at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. कि जो पोल्ट्री फाउल सफ़र यानी कि जो मुर्गियां में कई प्रकार के जैसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया जीवाणु हैं, वायरस है, विषाणु है, फंजाई है, कवक है, पैरासाइट यानी कि परजीवी हैं, और डेफिशिएंसी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी पोषणहीनता, इसके कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो इस उनकी सफाई और उनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दीज और उनके साथ में क्या करना चाहिए, उनको मुर्गियों को जो संक्रामक रोग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करना चाहिए। और साथ में इन सावधानियों को बरतने के कारण क्या होता है, इनके रोग की जो दशा है, जो ये बीमारियां जो इनकी फैलती हैं, वो जिससे कि जो मुर्गियां होती हैं कुक्कुट को क्या होती है, न्यूनतम हानि पहुंचती है। तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस चैप्टर में, इस पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी पालन अपन ने पढ़ा। मुर्गी पालन में दो प्रकार की जो होती हैं वो होती है ब्लोरल और लेयर। लेयर अंडे देने वाली मुर्गीज होती हैं और ब्लोरर है वो मांस वाली होती है। उनके जो आहार है वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। और एग और ब्लोरर का प्रोडक्शन भी जो होता है उनको उनके हिसाब से डाइट देना चाहिए। इसमें इनके डाइट में विटामिन ए और के की मात्रा बहुत अधिक होती है। और मुर्गियों को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं इनसे, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट आदि कई प्रकार के रोग हो सकते हैं जिसके कारण इनको क्या करना चाहिए, इनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से इनका जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि ये टीका लगाना चाहिए ताकि महामारी से ये ग्रसित न हो। और इन रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को क्या होती है, न्यूनतम हानि होती है। तो इस प्रकार दो प्रकार की जो होती है ब्लोरल और लेयर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन का मतलब होता है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। फिश इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड, ट्रू फ्रेश एंड एज वेल एज shellfish such as a prawn and mollusks. There are two ways of obtaining fish. One of the from natural resource which is called capture fishing. The other way of fish farming which is called culture fishery. The water source of the fish can be either sea water or fresh water, such as in the river and pond. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystems. कि जो
फिश प्रोडक्शन मत्स्य पालन। फिश जो होती है वो हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, सोर्स है। फिश प्रोडक्शन मछली के उत्पादन में जो फिन्ड टू फिश यानी कि पंखदार मछलियाँ, शेलफिश यानी कवचीय मछलियाँ, प्रॉन और मोलस्क इसमें शामिल हैं। दो प्रकार की देयर आर टू वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। दो प्रकार से हम क्या करते हैं, मछली पकड़ने की या मछली को प्राप्त करने की दो विधियां हैं। वन ऑफ फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, एक प्राकृतिक स्रोत, विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, उसको मछली पकड़ना कहते हैं। द अदर वे ऑफ बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशरी, और दूसरा है मछली पालन या मछली का संवर्धन करना। द वाटर सोर्सेस ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। मछलियों के जल स्रोत जैसे सी वाटर यानी कि समुद्री जल और फ्रेश वाटर यानी ताज़ा जल, अलवणीय जल भी इसको बोलते हैं। तो अलवणीय जल और नदियों जो होता है, जो अलवणीय जल यानी कि जो ये किस में पाया जाता है, रिवर और पॉन्ड के अंदर या नदियों तालाबों में होता है। तो फिशिंग कैन थस बी डन बोथ द कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और मछली संवर्धन समुद्र या ताजे जल के इकोसिस्टम्स यानी पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जाता है। तो मछली पालन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मछली जो है वो प्रोटीन का बहुत समृद्ध स्रोत है। कई प्रकार मछली उत्पादन में जैसे पंखवाली मछलियां हैं, कवचीय मछलियां हैं, प्रॉन है, मोलस्का है, ये अधिक शामिल हैं। दो प्रकार की विधियां हैं जिनके कारण हम मछली को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पहला है मछली को पकड़ना, दूसरा मछली पालन। उसके बाद समुद्री जल तथा अलवणीय जल है। अलवणीय जल समुद्र अथवा तालाबों में होता है तथा मछली पकड़ना, मछली संवर्धन समुद्र या ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों से किया जाता है। तो इस प्रकार मछली पकड़ने की दो विधियां हैं। मछली पालन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।